हद और बेहद से पार। पार कोई जगह नहीं है, अपना अनादि साइलेंस है, शांति है। अनादि इसीलिए कि स्टिल है, साइलेंट है। संकल्पों की हद होती है, शब्दों की भी हद होती है। टाइम की भी हद होती है। संवेदनाओं की भी हद होती है। जो भी स्थूल सूक्ष्म है, उन सब की हदें हैं। लेकिन मैं सभी हदों से परे, बिल्कुल परे, अपने सत्य साइलेंट में हूँ। हद और बेहद माइंड की कल्पना हो सकती है, माइंड चित्र देखकर भी कल्पना करता है। बिना चित्रों के द्वारा भी माइंड कल्पना करता है। उसको कहानी भी बनाता है। अलग स्पेस में देख सकता है। लेकिन यह हद और बेहद संकल्पों में है, मन में है, और मन आत्मा के अंदर है। आत्मा के अंदर ही सब कुछ है। तो मैं आत्मा शरीर के अंदर कैसे हो सकती हूँ?
मैं हद और बेहद से एकदम परे हूँ, अपने स्टिल और साइलेंट में। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है। तुम्हें वापस घर जाना है, इसीलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। घर को और नए राज्य को याद करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह सृष्टि नाटक का सत्य हमको बता रहे हैं कि बच्चे, जब मैं आता हूँ और मेरा आने का समय और आपको स्मृति दिलाने का समय, अर्थात दोनों का भी जन्मदिन एक ही दिन है। तो जब आत्मा को स्मृति आती है तो वहाँ जैसे कि वह घर में ही है और नए राज्य में ही है। यह स्मृति ही जैसे साइलेंस और साइलेंस लोक की अनुभूति कराती है, हद और बेहद से परे की अनुभूति कराती है। तो मैं सदा ही हद और बेहद से परे हूँ और इसकी भी अनुभूति कराने के लिए स्वयं परमात्मा पिता को शरीर में आना पड़ता है, उनको भी अपना पार्ट बजाना पड़ता है। हम आत्माओं को इस पार्ट से अर्थात नाटक से अलग करने के लिए, घर ले जाने के लिए। प्रश्न है, दान का महत्व कब होता है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज से ममत्व न हो। अगर दान किया और फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में एक ही जन्मों के लिए मिल जाता है। जब हमने भक्ति मार्ग में कहा है कि जो कुछ भी हमको मिला है वह सब परमात्मा की देन है, और जबकि परमात्मा इस धरा पर आते हैं तो परमात्मा को अर्पण करने में हमको कोई संकोच नहीं आनी चाहिए, उसमें अपनापन नहीं आना चाहिए। वहाँ जैसे कि अमानत में खयानत हो जाता है। इसीलिए जो कुछ भी है परमात्मा को समर्पण कर सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव करने का यह समय है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, जो दान किया है उसको याद भी नहीं करना है, नहीं तो वहाँ प्राप्तियाँ नहीं होगी, कहता बाबा। और जो कुछ भी आपके पास है वह जो सेवा में लगाते हो तो उसका अनेकों का कल्याण होता है, इससे 21 जन्मों की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपना सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर प्राप्तियों का अनुभव करने का यह समय है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन
दूसरे कान से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आत्मा को जब स्व का चिंतन मिला है तो उस चिंतन में मात्र परमात्मा, और यह चिंतन सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। यह जैसे कि मस्त मौलाई की स्थिति है। तो यहाँ देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, तो जैसे कि परे है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, अगर कुछ सुनाई भी देता है तो उसको एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्वदैवी गुण धारण करने हैं। जो कुछ भी हमारा है वह भगवान के कार्य में सफल करना है। ऐसा ना हो समय बीतने के बाद हमको याद आया और हम भगवान के कार्य में सफल नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता अभी समय है, अपना सब कुछ अर्पण करो, ट्रस्टी बनो तो हल्कापन भी रहेगा। जीते जी सर्व दान कर निमित्त बनो, कहता बाबा। वरदान है, भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। बाबा कहता ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते हुए भी एक है। आपकी एकता द्वारा ही सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना होती है। इसीलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी स्वयं के प्रति नहीं लेकिन सेवा के प्रति होते हैं। स्वयं का सब कुछ सेवा के प्रति स्वाहा करते हैं। जैसे साकार बाप सेवा में हड्डियां भी स्वाहा की, ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिया द्वारा सेवा होती रहे। बाबा कहता ब्राह्मण परिवार की विशेषता है भिन्नता में एकता, क्योंकि परमात्मा पिता हमको एकता का ज्ञान दिया है, एक धर्म एक राज्य की स्थापना के लिए। तो इसके लिए बाबा कहता जब एक का पाठ पक्का करेंगे तब भिन्नता मिटेगा, एकता आएगी। यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है, कहता बाबा। जैसे ब्रह्मा बाप ने भी एक का पाठ पक्का करके यज्ञ में अपने हड्डियों को स्वाहा किया, ऐसे हम बच्चों को भी अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा सेवा करनी है। स्लोगन है, परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। जब प्यार होता है तो जैसे दुनिया दिखाई नहीं देती है, तो यहाँ तो परमात्मा का प्यार है और वह प्यार सर्वश्रेष्ठ प्यार है। तो उस प्यार के अनुभूति में दुख क्या होता है यह पता भी नहीं होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और हवाओं में बहेंगे रूहानी बच्चों को नमस्ते। घटाओं में रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को मेरी मैं तेरा बादल दिया, जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे। दीवानी तू मेरी मैं तेरा पागल दिया, हजारों